चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो एचडीएफसी बैंक का अगर आप कल के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे 1.5% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर नजर आ चुकी है। अभी आपको पता ही होगा कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का दोस्तों मर्जर हमें होने वाला है, जिसका हमें डेट दिया गया था 1 जुलाई। तो आज के दिन दोस्तों मर्जर हमें हो चुका है। तो कंपनी कब आपको डीमर्जर होने वाला है, जो एचडीएफसी लिमिटेड कब मार्केट से पूरा का पूरा एग्जिट होने वाला है, उसको ऑलमोस्ट दोस्तों 2 हफ्ते हमें लग सकते हैं। यानी कि 13 जुलाई तक ये सब कुछ जो प्रोसेस है वो क्लियर हो जाएगी और उसके बाद ही जिन लोगों को शेयर जो मिलने वाला है वो 13 जुलाई के बाद ही दोस्तों आपको शेयर या मिल सकता है। अभी तक तो वैसे कंपनी के द्वारा कोई अपडेट्स हमें नहीं आया कि कब तक हम लोग शेयर होल्डर्स के अकाउंट्स के अंदर, शेयर होल्डर्स के डीमेट अकाउंट्स के अंदर हम लोग शेयर्स क्रिएट करने वाले हैं। उसके ऊपर तो अभी कोई डेट नज़र नहीं आया, लेकिन जो डीमर्जर होने वाला था वो डीमर्जर आपको 13 जुलाई तक हो सकता है। यानी कि जो एचडीएफसी लिमिटेड है वो सेपरेट एंटिटी आपको नजर नहीं आने वाला, वो सिंगल एंटिटी आपको नजर आएगा। एचडीएफसी बैंक के ही अंदर एचडीएफसी लिमिटेड आपको नजर आएगा। कोई मार्केट के अंदर सिंगल एंटिटी एचडीएफसी लिमिटेड नाम से कोई भी आपको कंपनी नजर नहीं आएगा। तो एक अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। वैसे ढेर सारे अपडेट्स आए हैं, 3 अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। दीपक परेख जो कि एचडीएफसी लिमिटेड के चेयरमैन हैं, इन लास्ट लेटर टू एचडीएफसी शेयर होल्डर्स इट इज़ लॉन्ग टू हैंग माई बूट्स। यानी कि बेसिकली इन्होंने रिटायरमेंट ले चुके हैं, इन्होंने दोस्तों रिटायरमेंट ले चुका है। तो आपको पता होगा अगर एचडीएफसी लिमिटेड एचडीएफसी बैंक के अंदर मर्ज हो जाएगा तो एक सिंगल एंटिटी बन जाएगा, और अगर एक सिंगल एंटिटी बन जाएगा तो जितना भी जो कंपनी को चलाएगा, कंपनी को कंट्रोल करेगा, वो सिंगल पर्सन कंट्रोल करेगा। तो ये क्या करेंगे, तो इसी की वजह से जो दीपक परेख थे चेयरमैन इन्फोसिस एचडीएफसी लिमिटेड के, वो रिटायरमेंट ले चुके हैं। नेक्स्ट अपडेट की अगर बात की जाए, एचडीएफसी लिमिटेड एंड एचडीएफसी बैंक मर्जर, न्यू एंटिटी टू बिकम वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट बैंक। यानी कि बेसिकली मॉर्गन स्टैनली जैसे जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, वैसे ही एचडीएफसी बैंक जब मर्जर इसके अंदर होगा, पूरा मर्जर कंप्लीट होगा तो कंपनी का वैल्यूएशंस बढ़ेगा, कंपनी का हर एक वैल्यूएशंस बढ़ जाएगा। तो जब भी कंपनी का वैल्यूएशंस बढ़ेगा वो दुनिया का 4th लार्जेस्ट बैंक दोस्तों बन सकता है, यानी कि बनने वाला है। तो जिसके मुताबिक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक बहुत ही शानदार तरीके से पॉजिटिव अचीवमेंट है एचडीएफसी ग्रुप के लिए। और नेक्स्ट अपडेट की अगर बात की तो ये अपडेट्स हमें कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो शानदार तरीके से हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर और आपको ज़्यादा आने वाले समय के अंदर तेज़ी हमें नज़र आ सकती है। नोवामा की तरफ से हमें एक इन्फ्लो आ सकता है एचडीएफसी बैंक के अंदर। कितना इन्फ्लो आ सकते हैं, $1.3 बिलियन का इन्फ्लो हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर आ सकता है। अभी इन्फ्लो आउटफ्लो क्या होता है? आउटफ्लो यानी कि मार्केट से कोई भी कंपनी से पैसा बाहर जाना, और इनफ्लो मतलब कोई भी पैसा अंदर आना, यानी कि कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना, उसे इनफ्लो बोलते हैं। और कंपनी से बाहर जब पैसा जाता है, एग्जिट जब होता है, तो उसे आउटफ्लो बोलते हैं। यानी कि एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर आने वाले फ्यूचर के अंदर नजर आ सकता है। एचडीएफसी बैंक के बारे में बहुत बार दोस्तों हमने आपके साथ शेयर किया था, जब कंपनी 1600 रुपये के भी आसपास हमें चल रहा था, तभी से हम लोग बात कर रहे हैं कि जिस तरह एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर का डेट नज़दीक आएगा, उस तरह से इस बैंक के अंदर, उस तरह से कंपनी के अंदर, एचडीएफसी ग्रुप के अंदर रैली आपको नजर आ सकता है। तो जिसके वजह करंटली अगर आप देखोगे 1600 रुपये का स्टॉक हमें कुछ ही दिनों में 1700 रुपये के आसपास उन्होंने लेवल्स हमें टच कर चुका है। तो क्या आपको एचडीएफसी बैंक के अंदर निवेश करना है? मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, ये बैंक है जो फंडामेंटली बैंक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था। अगर आप प्राइवेट सेक्टर वाली बैंक के अंदर जाना चाहते हो, सबसे पहला प्रेफरेंस आप एचडीएफसी बैंक को या दे सकते हो, क्योंकि सबसे पहला प्रेफरेंस वो देना, यानी कि बैंक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू अदर्स। तो आने वाले फ्यूचर में जितना भी अपडेट्स आएंगे, जो भी क्वेरीज होंगे, जितना कंपनी अपडेट करेगी, एचडीएफसी बैंक के द्वारा अपडेट नजर आएगा, 100% हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जब भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँच जाए। नेक्स्ट कंपनी के बारे में अगर आप देखोगे, हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में, जिस कंपनी ने कल के दिन 3.5% तक की रैली नजर आ चुका था। और इसी तरह से रैली आपको मंडे के दिन इन्फोसिस के अंदर आपको नजर आ सकता है। अब इसके पीछे का रीजन क्या था, तो चलिए रीजंस के बारे में बात करते हैं। पॉसिबिलिटीज हमें नजर आ सकते हैं कि मंडे के दिन भी आईटी सेक्टर के अंदर इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर तेजी नजर आ सकती है। तो अपडेट्स के बारे में तो हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि फिर से इन्फोसिस में 1100 रुपये के आसपास आ जाएगा, 1000 रुपये के आसपास आ जाएगा, 900 रुपये के आसपास आ जाएगा।
अभी दोस्तों क्या होता है, कई बार कंपनी आपको निवेश करने का मौका देती है, कई बार कंपनी शेयर होल्डर्स को निवेश करने का मौका देती है, लेकिन शेयर होल्डर्स क्या करते हैं कि और कंपनी को ऐसे प्रिडिक्ट करते कि और हमें गिरावट हो फिर बाइंग करूंगा, फिर यहाँ जब कंपनी गिरता है फिर ये लोग और बोलते कि यहाँ कंपनी अगर और गिरे फिर मैं इसके अंदर बाइंग करूंगा, और इस पॉइंट तक कंपनी आती है नहीं, यहीं से कंपनी रिवर्सल और तेजी आपको नजर आती है। तो हमेशा हमने बात किया था कि अगर आप निवेश करना चाहेंगे तो बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करना चाहिए कि बार बार आपको अच्छी कंपनीज के अंदर मौका नहीं दिया जाता। तो क्यों हमें मंडे के अंदर रैली आ सकता है? नैस्डैक यूएस मार्केट के अंदर जो नैस्डैक इंडेक्स है उसके अंदर 99.9% जो कंपनीज है हमें आईटी सेक्टर के लिस्टेड है, और नैस्डैक इंडेक्स के अंदर हमें 30 जून को जिस तरह से आपको बताएं, इंडियन स्टॉक मार्केट जब क्लोज होता है उसके बाद हमें अमेरिकन मार्केट ओपन होता है, तो डायरेक्टली हमें जो ओपन होता तब डायरेक्ट हमें नैस्डैक के अंदर ऑलमोस्ट 1.5% की ज़्यादा की जंप नजर आ चुका था। और अगर नैस्डैक के अंदर तेजी आएगा तो इन्फोसिस लिमिटेड ईडीआर यानी कि इन्फोसिस लिमिटेड इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड है, वैसे ही इन्फोसिस लिमिटेड ईडीआर नाम से जो कंपनी है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी ये कंपनी लिस्टेड है। तो इन्फोसिस ईडीआर के अंदर भी ऑलमोस्ट हमें 1% की पॉजिटिविटी के अंदर जंप नजर आ चुकी है। तो चांसेस क्या होता है, 70-30% का चांसेस होता है। 70% चांसेस ये होता है कि अमेरिकन मार्केट जिस तरह से परफॉर्म करेगा उस तरह से इंडियन स्टॉक मार्केट परफॉर्म करेगा, और 30% चांसेस ये होता है कि अमेरिकन मार्केट जिस तरह से परफॉर्म करेगा उस तरह से बिल्कुल भी इंडियन स्टॉक मार्केट परफॉर्म नहीं करेगा। और इसी वजह से बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट लोगों के द्वारा हमें इन्फोसिस कंपनीज के अंदर बाइंग रिकमेंडेशन एज वेल एज टारगेट दिया गया है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने एक बहुत शानदार तरीके से बाइंग रिकमेंडेशन हमें इन्फोसिस के अंदर दिया हुआ है एज टॉप बाय पिक अहेड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 Q1 अर्निंग, यानी कि इनका ये मानना है कि Q1 का जो अर्निंग है वो अच्छे खासा आ सकता है, बहुत शानदार तरीके से आ सकता है। अब ये बहुत शानदार तरीके से इन द सेंस आपको पता होगा इस क्वार्टर का जो रिजल्ट्स आने वाला है Q1 का आईटी सेक्टर के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं आने वाले, लेकिन जो एज पर दूसरी कंपनीज हमें इन्फोसिस लिमिटेड का जो रिजल्ट है वो दूसरी कंपनियों से अगर कंपेयर किया जाए तो वो अच्छा हमें आ सकता है। इस तरीके से अपडेट्स हमें दिया हुआ है। और बाइंग रिकमेंडेशन के साथ साथ अगर आप इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर दोस्तों टारगेट देखोगे तो 1640 रुपए का टारगेट दिया है। इनका ये मानना है कि करंट प्राइस से जो इन्फोसिस है 28% की अपसाइड रैली हमें नजर आ सकती, लेकिन ब्रोकरेज फर्म कुछ भी बोले हमें दोस्तों हमेशा खुद की एनालिसिस करने होते हैं, खुद की स्टडी करने होते हैं। तो इसके हिसाब से स्टडी करने के लिए दोस्तों चलिए हम बात करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं, चार्ट पैटर्न्स के बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे करंटली कंपनी का जो क्लोजिंग है 1330 रुपये के आसपास हुआ है, और इन्फोसिस लिमिटेड का जो रजिस्टेंस वाला जो लेवल है 1360 रुपये, जो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था। इसी लेवल्स के आसपास पहले भी हमें इन्फोसिस ने सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लेके बाद में ब्रेकडाउन किया, और जब भी कंपनी सपोर्ट को ब्रेकडाउन करते वो बाद में उसका रजिस्टेंस लेवल बन जाता है। तो एक बार कंपनी 1360 रुपये के ऊपर ब्रेकअप करे या फिर एक शानदार तरीके से ब्रेकआउट दे तो ये कंपनी डायरेक्टली आपको 1619 रुपये के आसपास नजर आ सकती है, और 1600 रुपये का एक बार कंपनी ब्रेकआउट करेगी तो डायरेक्टली कंपनी 1800 रुपये के आसपास आपको नजर आ सकती है। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, सेलिंग करने की जल्दबाजी मत करना। जो लोग बाइंग करना चाहते हो, जितना कंपनी गिरे गिरावट के अंदर बाइंग करना है, तेजी के पीछे सिर्फ हमें एंजॉय करना, जब भी तेज है हमें एंजॉय करना होता है। और बड़े बड़े प्लेयर्स की भी एंट्री हमें इन्फोसिस के अंदर लगातार दोस्तों हो रही है, तो जिसकी हिसाब से बढ़िया मौका है। एक बार मौका गया तो बार बार आपको मौका नहीं मिलने वाला, तो आपने एनालिसिस करना, स्टडी करना और अपना डिसीजन आप ले सकते हो। तो चलिए अभी हम बात करेंगे फोकस बिजनेस सोल्यूशन लिमिटेड के बारे में। तो ये कंपनी 72 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रही है और 200% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है 2 सालों में। तो इस कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होने वाला है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग 5 जुलाई को होने वाला है। बोनस का कंसिडरेशन होने वाला है। एक बार बोनस का अप्रूवल मिल जाए, अप्रूवल के बाद डायरेक्टली आपको रेशियो के अंदर दोस्तों बोनस का बेनिफिट हमें नजर आ सकता है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।